अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक तो कंडीशन, पहले मैं आपको बता दूं, कंडीशन मतलब होता है कि आपने भाई एक लॉजिकल कंडीशन बना दी कि अगर ऐसा काम, या हमारे पास एक वेरिएबल है पीएचपी में, जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो एक वेरिएबल है उसमें हमारे पास 20 है। अब हमने बोला कि भाई कोड को बताया, पीएचपी को हमने बताया कि भाई अगर ये 20 हो तो ये काम हो जाए, अगर ये 20 ना हो तो ये काम हो जाए। तो ये चीज़ ना कंडीशन कहलाती है कि ये आपने एक कंडीशन, एक वो रख दिया क्राइटेरिया कि भाई अगर ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, अगर कुछ भी ना हो तो ये हो जाए, तो इट्स कॉल्ड कंडीशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल एंड ऑपरेटर्स। PHP 3 प्राइमरी टर्म्स फॉर क्रिएटिंग कंडीशनल। अच्छा, 3 तरीके हैं हमारे पास कंडीशन बनाने के। इफ़ एल्स है, एल्स इफ है, मतलब इफ़ एल्स एंड एल्स इफ विच आल्सो बी written as two words else and if. Every conditional being with the if else, मतलब कोई सी भी आपने इन तीनों में से कंडीशन लिखनी है तो आप सबसे पहले if लिखेंगे, if का कॉल्स करेंगे, जैसे कि आपकी दिख रहा होगा if, फिर उसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी और उसके अंदर हम कुछ काम कराएंगे। And if can also have an else clause। सही है, जैसे कि अब हमने ये if लिखा है और if के साथ हमारे पास else का क्लोज भी होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या हमने भाई ये वाला काम हो, मतलब इसमें जो कंडीशन दी हुई होगी, अगर ये वाला काम हो जाए तो ये काम कर देना, वरना ये इसका ये मतलब है, अगर ये काम हो तो ये हो जाए, सही है, वरना अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर जो इसमें एल्स में लिखा होता है वो वाला काम होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने शुरू में देखा कि एल्स इफ भी होता है, तो एल्स इफ कैसे लिखते हैं? एल्स इफ ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले तो इफ़, जैसे हमने देखा कि अगर ये वाला काम हो तो ये काम कर देना, सही है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है? एल्स इफ पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक इफ़, और वो ट्रू नहीं होती, ठीक है, अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स इफ चलता। ठीक है, एल्स इफ मतलब क्या है, एक समझ ले हमारी सेकंड कंडीशन होती है जो कि हम चेक करा रहे होते हैं कि अगर ये चल जाए तो भाई ये कर देना, अगर ये ना चले तो फिर ये कर लेना, अगर ये भी ना चले तो फिर एल्स आता है। और आप एल्स इफ जो है जितनी मर्जी चाहे लगा सकते हैं एल से पहले पहले, मतलब जहाँ एल्स आ जाएगा मतलब वहाँ पे आपकी कंडीशन जो मतलब आप पूरी लगा रहे हैं उसका एंड हो गया। एल से पहले पहले ये जो आप एल्स इफ हैं ये आप कहीं दफ़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब ये कंडीशन जब हम लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। कंडीशन तो हमने देख ली कि हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इक्वल्स टू का मतलब है नॉर्मल सिंपल सा है कि बराबर, अगर ये बराबर हो, जैसे कि x बराबर हो वेरिएबल y के। इसी तरीके से नॉट, ये हमारा नॉट का साइन है, नॉट इक्वल्स टू, इट्स मीन नॉट इक्वल्स टू के मतलब बराबर नहीं हो, ये कंपेयर करता है, जैसे x इक्वल्स टू बराबर नहीं हो, सॉरी x जो है बराबर नहीं हो y के। इसी तरीके से हमारे पास होता है लेस देन का साइन, मतलब सिंपल है कि लेस देन छोटा, ये भी कंपेयर करता है, मतलब जैसे x छोटा हो y से। इसी तरीके से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब आपको पता है बड़ा, ये भी कंपेयर करता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, जैसे कि x बड़ा है y से। ये कंडीशन है सारी कि ये x बड़ा है y से, एक छोटा है, या बराबर है या बराबर नहीं है, ये कंडीशन है। इसी तरीके से आप अब यहाँ पे देखेंगे कि दो कंडीशन एक साथ भी लगा रहे हैं कि लेस देन और बराबर, ठीक है ना, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, ये भी कंपेयर करता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, जैसे कि x जो है, या इसको मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि एक हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एज का, और यहाँ पे हमने चेक कराया है एज छोटी हो या बराबर हो 18 के, मतलब समझ ले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एज छोटी हो या बराबर हो 18 के, तो आपने काम नहीं करना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हमारे पास है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये भी कंपेयर करता है, और मतलब जैसे दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि x ग्रेटर देन यदि बड़ा है या तो बराबर है y के। इसी तरीके से हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, नॉट मतलब नहीं, इसी तरीके से एंड मतलब एंड है, सॉरी इसको एंड लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं एंड ही है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये चेक करता है कि ये भी हो और ये भी हो, दोनों हो लाजमी है। एंड का मतलब ये होता है ना कि ये और ये, तो ये दोनों मतलब अगर होंगे कि भाई
ये भी हो और ये भी हो तो चल जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो कोड लिखा हुआ है, मतलब जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास सिंपल होता है एंड। ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है और इसका भी वही मकसद है जो ऊपर वाले का है। इसके बाद आते हैं हमारे पास और। ये और का ऑपरेटर है और ये लॉजिकल है, तो ये चेक करता है या तो ये हो जाए, या तो मतलब एक्स वाला हो, या तो फिर वाई वाला हो। इसी के होता है और एक और है, इसका भी वही काम है। और यहाँ पे ऑक्सोर मतलब ये नहीं है, मतलब एंड नॉट, ये नहीं है। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो कि हम कंडीशन लगाते हुए यूज़ करते हैं। तो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करना है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम आगे डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।